हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली थी और उसमें हमने जो मेन क्वेश्चंस थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 प्रूफ वाले, लेफ़्ट हैंड साइड लेके उसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना और राइट हैंड साइड लेके उसको लेफ़्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना, और कुछ फार्मूलों की हमने हेल्प ली थी। आज हम एक्सरसाइज 10.2 करने के लिए जा रहे हैं। उसमें मज़ीद कुछ फार्मूले, एक तो वो फार्मूले जो 10.1 में यूज़ हुए थे वो आपको याद रखने, और फिर 10.2 में जो फार्मूले हैं वो आज मैं जो हूँ आपको बता रहा हूँ। यानी कि 10.1 के फार्मूले प्लस 10.2 के फार्मूले अगर आपको आते होंगे तो फिर आप एक्सरसाइज 10.2 ईज़िली कर सकेंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2, फर्स्ट हैव अ लुक सम यूज़फुल फार्मूले for helping exercise 10.2. Formula number 1, cos alpha minus beta is equals to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये एंगल्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा ही दिया जाए, कुछ भी दे सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि अल्फ़ा और बीटा इज़ द एंगल ऑफ कॉस। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला है वो है कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फार्मूला नंबर 2 है हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यानी कि अगर माइनस की साइन आ रही है अल्फ़ा और बीटा के बीच में तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, और प्लस की साइन आ रही है अल्फ़ा और बीटा के बीच में तो हमारे पास यहाँ पर माइनस आ रहा है। ये आपको याद रखना है। तीसरा फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। चौथा फार्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। पांचवा फार्मूला है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू मीन्स मल्टीप्लाई टेन बीटा। छठा फार्मूला है टेन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ये फार्मूले आपको याद रखने, प्लस वो वाले फार्मूले जो हमने एक्सरसाइज 10.1 में किए थे। चलें, विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2। 10.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक है उसमें हमारे पास क्या है, प्रूफ दैट। क्या है प्रूफ का पहला सवाल, कॉस 180 प्लस थीटा बराबर है 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर है माइनस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पर वो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करने वाली बात नहीं है जो हमने 10.1 में करी थी। यहाँ पर हमने क्या करना होगा, ये एक ही साइड हमें लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास क्या है, कॉस 180 प्लस थीटा। अब हमने इस साइड के ऊपर फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगाने के बाद इसको कन्वर्ट करना है इस जगह पर। यानी कि जब मेरे पास माइनस कॉस थीटा आएगा तो मैं बोलूँगा कि मेरा आंसर आ गया। अब इन 6 में से कौन सा फार्मूला लगेगा? पहली निशानी कॉस का फार्मूला, कॉस के 2 ही फार्मूले हैं। दूसरी निशानी बीच में साइन किसका आ रहा है, प्लस का, तो ऑब्वियसली फार्मूला नंबर 2 लगेगा। तो कॉस 180 प्लस थीटा, तो इस पूरे फार्मूले में जहाँ जहाँ आपको अल्फ़ा नज़र आ रहा है वहाँ पर आप रखेंगे 180, जहाँ जहाँ बीटा नज़र आ रहा है वहाँ रखेंगे थीटा, क्योंकि ये पहली चीज़ अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रही है और ये दूसरी चीज़ बीटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस अल्फ़ा क्या है यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा, बीटा यहाँ पर क्या है थीटा, माइनस साइन अल्फ़ा क्या है 180 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, बीटा क्या है साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब कॉस 180 डिग्री आप कैलकुलेटर में निकाल लीजिए। जस्ट लिखें कॉस 180 लिखें और इक्वल टू का बटन दबा दें। मुझे प्रैक्टिस है, मुझे वैल्यूज़ याद हैं। कॉस 180 डिग्री होता है -1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस साइन 180 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, आपको 0 ही मिलेगा। 0 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, यू विल गेट माइनस कॉस थीटा। 0 multiplied by something is always 0, therefore our answer is minus cos theta minus 0 is minus cos theta। और देखें यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस साइड टू मेक माइनस कॉस थीटा, और देखें माइनस कॉस थीटा बन गया। हैंस यू हैव टू राइट प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया।
तो 1 से लेकर 8 तक आपको ऐसे ही सवाल नज़र आएंगे। मैं एक और ले लेता हूँ, सवाल नंबर 5 ले लेता हूँ। सवाल नंबर 5 है मेरे पास, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। तो वही बात आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी होगी, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। अब इन 6 में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऑब्वियसली साइन का फॉर्मूला लगेगा। साइन के फॉर्मूले कौन कौन से हैं? फार्मूला नंबर 3 एंड फार्मूला नंबर 4। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएं, 3 या 4? ये बताएगा बीच वाला साइन। बीच वाला साइन क्या है? प्लस का। डेफिनेटली वी हैव टू अप्लाई फार्मूला नंबर 3। तो अब इस जगह पर फार्मूले में जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ पर आपको क्या रखना है? 270। जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ पर आपको क्या रखना है? थीटा। तो आप रख दीजिए, क्या फार्मूला होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन 270 कॉस बीटा कॉस थीटा हो गया। फिर क्या आएगा? प्लस कॉस 270 इंटू साइन बीटा यानी क्या? साइन थीटा आ गया। अब साइन 270 आप कैलकुलेटर में निकाल लीजिएगा। साइन 270 डिग्री आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। ये तो मैं आपको विदाउट कैलकुलेटर बता रहा हूँ, एक्सक्यूज़ मी, वरना आप साइन 270 कैलकुलेटर में निकालेंगे डायरेक्ट आपको देगा आंसर -1 का। कॉस थीटा प्लस कॉस 270 0 होता है, आप चाहे चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, इंटू साइन थीटा। -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। 0 जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आ जाता है। तो आपके पास क्या आ गया? माइनस कॉस थीटा। हैंस साइन 270 प्लस थीटा आपके पास किसके बराबर आ गया? माइनस कॉस थीटा। और आपने माइनस कॉस थीटा ला के दिखा दिया तो आप कह देंगे कि ये हमारे पास क्या आ गया? प्रूफ्ड। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। तो 1 से लेकर 8 तक इसी तरह के सवाल हैं। मैंने आपको एक कॉस वाला करवा दिया, एक साइन वाला करवा दिया। चलिए अब मैं आपको एक करवा देता हूँ tan वाला। ये देखिए हमारे पास सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू वी हैव टू राइट माइनस tan थीटा। तो अब आप क्या करें, हमारे को क्या लगाना है? tan 180 माइनस थीटा को किसके बराबर लाना है? माइनस tan थीटा के बराबर लाना है। 1 से लेकर 6 तक कौन सा फार्मूला लगेगा? ऑब्वियसली tan वाला फार्मूला लगेगा। अब tan वाले फार्मूले 2 हैं, एक 5वां है, एक छठा है। 5वां लगेगा या छठा लगेगा, ये कैसे पता लगेगा? बीच वाला साइन माइनस का है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर किसके होता है? tan अल्फ़ा। सबसे पहले आप लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है tan अल्फ़ा, यह आ गया tan 180 माइनस tan बीटा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? 180, tan बीटा क्या है मेरे पास? tan थीटा। अब tan 180 डिग्री आप कैलकुलेटर में निकाल लीजिए, tan 180 डिग्री होता है 0 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 180 कितना होता है? 0 tan थीटा। 0 माइनस tan थीटा हमारे पास कितना होता है? माइनस tan थीटा। 1 प्लस 0 से जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो 0 आ जाती है। तो माइनस tan थीटा अपॉन 1, तो ये हमारे पास आ गया माइनस tan थीटा। और हमें क्या चाहिए था? राइट हैंड साइड पे माइनस tan थीटा चाहिए था। हैंस इट इज़ प्रूफ्ड। ये हमारे पास प्रूफ आ गया। तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कितने आसान है। बहुत ही आसान है अगर आपको फार्मूले आते हों और उन फार्मूले को सही तरीके से पुट करना आता हो। अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल है अगर आपको फार्मूले ही याद नहीं है, और एग्ज़ाम में फार्मूले गिवन नहीं होते, आपको फार्मूले याद रखने। तो ये तो थे 1 से लेकर 8 तक। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक जो है वो जस्ट इवेल्यूएट है। जैसे लिखा हुआ है कॉस 150 डिग्री साइन 300 प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 50। आपको सिंपल इसको फार्मूला लगा के जो है वो वैल्यू निकालिए कैलकुलेटर में। तो ये बहुत ही आसान है, आप ये ख़ुद कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी नहीं है तो मैं ये नहीं करवा रहा। इसके बजाय मैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ साइन अल्फा बराबर है √3/2, कॉस बीटा बराबर है 1/√2, फाइंड पार्ट ए। पार्ट 1 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। वो कहता है कि अगर साइन अल्फ़ा की वैल्यू √3/2 है, कॉस बीटा की वैल्यू 1/√2 है, तो मुझे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ। बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का लिखें फॉर्मूला। क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब आप देखिए, साइन अल्फ़ा की जगह पर तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी √3/2, कॉस बीटा की जगह पर कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। बट कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, साइन बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये दोनों वैल्यूज़ पहले हमें निकालनी होंगी, उसके बाद इसके अंदर पुट करेंगे। ये वैल्यू कहाँ से आएंगी? बस एक बात याद रखिएगा, जैसे आपको निकालनी है कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो कि गिवन नहीं है, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आएगी साइन अल्फ़ा की मदद से, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा की मदद से आती है और बीटा की वैल्यू बीटा की मदद से आती है। ये आपको याद रखना है। तो अब मुझे निकालनी है कॉस अल्फ़ा। मैं जानता हूँ मेरे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर किसके होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। ये कहाँ से आया? ये फॉर्मूले 10.1 के थे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो बच्चे आज का मेरा ये वाला लेक्चर देख रहे हैं उनको चाहिए प्रीवियस लेक्चर देखें, वहाँ पर वो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो वहाँ थीटा था, मैंने यहाँ पर अल्फ़ा लगा दिया। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू मुझे दी हुई है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस √3 का क्या होता है? 3 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 3 कितना होता है? 1/4। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा 1/4 का रूट। 1/4 का रूट क्या होता है? 1/2। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो बताया था कि जब स्क्वायर हटता है, स्क्वायर रूट लगता है, प्लस माइनस की साइन भी लगती है, तो यहाँ पर आप प्लस माइनस की साइन क्यों नहीं लिख रहे? वजह यह है कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि अल्फ़ा और बीटा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ही चीज़ों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट पॉजिटिव ले लिया। एनीवे, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, ये रख देंगे। कॉस बीटा दिया हुआ है, ये रख देंगे। कॉस अल्फ़ा हमने निकाल लिया 1/2। अब हमें निकालना है साइन बीटा। तो मैंने आपको क्या बताया? अल्फ़ा की मदद से अल्फ़ा और बीटा की मदद से बीटा। तो अल्फ़ा की मदद से अल्फ़ा तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है? साइन बीटा निकालना है। तो वो कॉस बीटा की मदद से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखें, साइन स्क्वायर बीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के। वही चीज़ आ गई। साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है? कॉस बीटा की मुझे वैल्यू दी हुई है 1/√2। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1√2 का स्क्वायर होता है 2। 1 माइनस 1/2 होता है 1/2। और साइन बीटा मेरे पास आ गया। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। 1/2 का रूट क्या होता है? 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। अब मेरे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, साइन बीटा की वैल्यू, सबकी वैल्यू आ गई है। तो आखिरी काम क्या है? इसको पुट करना।
रखें यहाँ पर साइन अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा कितना दिया हुआ है, 1/√2 प्लस कॉस अल्फ़ा कितना निकाला आपने, कॉस अल्फ़ा 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा साइन बीटा सॉरी कितना दिया हुआ है, 1/√2। √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, √3 2 को √2 से मल्टीप्लाई करें, √2 1 1 जा 1 2 इंटू √2 2√2। आखिरी एक छोटा सा काम और कर सकते हैं कि आप 2√2 का एलसीएम ले लें। अगर आप यहाँ पर 2√2 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2√2 आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ आपके पास बचेगा √3 प्लस यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 एंड दिस विल योर लास्ट आंसर, √3 + 1/2√2। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ यू फाइंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये फार्मूले सबसे इम्पॉर्टेंट प्लस चीज़ें अल्फ़ा के ज़रिए अल्फ़ा हासिल करना, बीटा की जगह पर बीटा हासिल करना। चलें मैं आपको एक सवाल और करवाता हूँ, ये था इसका पार्ट 1। अब हम करते हैं इसका एक 5वां पार्ट। 5वां पार्ट है मेरे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। वही बात, सबसे पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला कहाँ लिखा हुआ है, ये आपके सामने फार्मूला नंबर 1 ही है। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, कॉस बीटा की वैल्यू हमें दी हुई, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी हुई, साइन बीटा की वैल्यू हमें नहीं दी हुई। प्रीवियस पार्ट में मैं ये दोनों वैल्यू निकाल के दिखा चुका हूँ, बट एक दफ़ा और मैं आपके सामने ये वैल्यूज़ निकाल के दिखा देता हूँ। और आपको क्या सिखाया मैंने, अल्फ़ा की मदद से अल्फ़ा निकलेगा, बीटा की मदद से बीटा निकलेगा। तो कॉस अल्फ़ा आपको जो है वो निकालना होगा, साइन अल्फ़ा की मदद से निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस साइन अल्फ़ा आपको दिया हुआ है √3/2 का स्क्वायर, 1 माइनस √3/2 कितना होता है 3/4, 1/4। और जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ लग जाएगा 1/4 पे स्क्वायर रूट, जो कि क्या होता है 1/2। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मैंने एक ही लाइन में आपको निकाल के दिखा दी। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉस अल्फ़ा भी आ गया, कॉस बीटा भी है, साइन अल्फ़ा है, साइन बीटा नहीं है। तो साइन बीटा किसकी मदद से आएगा, कॉस बीटा की मदद से। तो लिख लेते हैं, कॉस बीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या निकालना है हमें, साइन स्क्वायर, साइन बीटा निकालना है, सॉरी साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। 1 माइनस कॉस बीटा हमें क्या दिया हुआ है 1/√2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए, 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या होता है 1/2। और जब आप स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर लग जाएगा रूट, और 1/2 का रूट क्या होता है 1 और 2 का रूट। अब सबकी वैल्यू आ गई, तो आप सिंपल इस फार्मूले में रख दीजिए। इसको क्या है फार्मूला, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। कॉस अल्फ़ा आपने कितना निकाला, ये लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई है, कॉस बीटा दिया हुआ है 1/√2, बीच में साइन किसका है, प्लस का, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा हमें क्या दिया हुआ है √3/2, साइन बीटा, साइन बीटा आपने कितना निकाला 1/√2, 1 1 जा 1, 2 इंटू √2 2√2, √3 इंटू 1 √3/2√2। एलसीएम ले लेंगे 2√2, ये हो जाएगा 1 प्लस √3 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये आ गया आपके पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। इत्तेफाक की बात है, जो पहला पार्ट था उसका आंसर भी यही आ रहा है, और जो दूसरा पार्ट है उसका आंसर भी यही आ रहा है, क्योंकि वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम है। एक पार्ट और करवाता हूँ मैं आपको इसका,
अब मैं ले लेता हूँ लास्ट पार्ट। टोटल 6 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपको क्या निकालना है, पार्ट नंबर 6 में 6, 10 अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला नंबर 6, 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। अब यहाँ तो आपके पास ना तो 10 अल्फ़ा है ना 10 बीटा है, तो जब तक आपके पास 10 अल्फ़ा 10 बीटा नहीं आएगा आप इस फॉर्मूले में पुट ही नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास आ सकता है, आपके पास साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, आपके पास कॉस बीटा दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप निकालिए कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा निकालें, उसके बाद बात करेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले मैं निकालता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी हुई, √3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर लगाते हैं। 1 माइनस ये हो जाएगा 3/4, 4 एकम 4, 4 में से 3 गए 1/4, 1/4 यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो यहाँ लग जाएगा √1/4 का रूट क्या होता है 1/2। कॉस अल्फ़ा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है साइन बीटा। तो साइन बीटा कैसे आएगा, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। 1 माइनस कॉस बीटा हमें कितना दिया हुआ है 1/√2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2। 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2। यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर रूट। 1 का रूट होता है 1, 2 का रूट होता है 2 रूट। तो ये भी आपके पास आ गया। अब आपको क्या चाहिए फॉर्मूले में, आपको 10 अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी। 10 अल्फ़ा माइनस बीटा में 10 अल्फ़ा आता है, तो 10 अल्फ़ा हमारे पास क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। ये कहाँ से आया, प्रीवियस लेक्चर से। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 10 अल्फ़ा का फॉर्मूला, क्योंकि हमें अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। थीटा और अल्फ़ा से फ़र्क थोड़ी पड़ता है, फॉर्मूला तो वही रहता है। तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा हमें क्या दिया हुआ √3/2 डिवाइडेड बाय, मैंने अपॉन की जगह पर डिवाइड लगा दिया, बात एक ही है। डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा मैंने अभी निकाला है कितना 1/2 √3/2। डिवाइड को जब चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे चली जाती है। 2 से 2 काट दें, ये हमारे पास आ गया √3। हैंस द वैल्यू ऑफ 10 अल्फ़ा इज़ √3। बट अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे 10 बीटा की वैल्यू भी चाहिए। कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगी। 10 बीटा आ जाएगा मेरे पास साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। साइन बीटा कितना है ये मैंने अभी निकाला है 1/√2 डिवाइडेड बाय कॉस बीटा कितना है ये हमें दिया हुआ है 1/√2। 1/√2 अब इस डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा √2/1। √2 से √2 काट दें तो ये आ जाएगा मेरे पास 1। हैंस द वैल्यू ऑफ 10 बीटा इज़ 1। अब आपके पास 10 अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई और 10 बीटा की वैल्यू भी आ गई। रख दीजिए इस फॉर्मूले में। 10 अल्फ़ा आपके पास कितना है, 10 अल्फ़ा मेरे पास है 1/√2 माइनस 10 बीटा मेरे पास कितना है, ये मैंने अभी निकाला है 1 अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा मैंने कितना निकाला 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 10 बीटा कितना है 1। इसको एलसीएम ले लीजिए, √2 ये हो जाएगा 1 माइनस √2 अपॉन √2 अपॉन 1 माइनस 1 1 जा, ये हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसके बाद क्या होगा यहाँ पर कर देता हूँ। ये है मेरे पास 1 माइनस √2 अपॉन √2। यहाँ पर देखें ये डिवाइड, ये अपॉन का साइन है तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर डिवाइड का साइन लगा रहा हूँ, बात एक ही है। ये क्या हो जाएगा देखें √2 इंटू 1 √2 माइनस 1/√2 यानी कि √2 माइनस 1/√2। और अगला स्टेप क्या होगा 1 माइनस √2 अपॉन √2। डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये उल्टा हो जाएगा √2 माइनस 1। ये √2 से √2 काट दिया
तो आपके पास बाकी क्या बचा, आपके पास बाकी बचा 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2 माइनस 1। इसका आंसर चेक करता हूँ पहले मैं। 10.2 का कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 6। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ थोड़ी गलत पुट कर दी हैं यहाँ पर, बहुत छोटी सी मिस्टेक हुई है। देखें 10 अल्फ़ा मैंने लिख दिया था गलती से 1 अपॉन रूट 2। 10 अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है रूट 3। आई एम सॉरी अगेन, माइनस 10 बीटा कितना निकाला था 1 अपॉन 1 प्लस 10 अल्फ़ा कितना है रूट 3 इंटू 1, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3, और यही आंसर बुक में आ रहा है। मैंने गलती करी थी कि 10 अल्फ़ा की जगह पर मैंने साइन बीटा का वैल्यू रख दिया था, तो कभी कभी वो बोर्ड पे लाइंस आगे पीछे हो जाती हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 फिनिश किया है, और क्वेश्चन नंबर 14 जिसके 6 पार्ट हैं, 6 में से 3 पार्ट मैंने करवा दिए हैं आपको। एक साइन का करवा दिया, एक कॉस का करवा दिया, एक टेन का करवा दिया। बाकी 3 पार्ट्स हैं वो भी कॉस और साइन और टेन के हैं, तो वो आप खुद कर सकते हैं। इसके बाद जो सवाल नंबर 15 और 16 हैं ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें भी कैलकुलेटर का यूज़ है। अगला जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21 करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। बल्कि मैं एक काम करूँ, अगर मैं आपको चले नहीं नेक्स्ट लेक्चर में ही करवा दूँगा अभी, वरना फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, फिर लंबा लेक्चर हो जाता है। तो एक और लेक्चर दूंगा मैं इस एक्सरसाइज 10.2 का, तो उसके साथ ही एक्सरसाइज 10.2 फिनिश हो जाएगी। उसके बाद फिर एक और एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर 10.3। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरी वीडियोस को, और कोई भी क्लास मिस नहीं करें। एक क्लास मिस करेंगे, फॉर एग्जांपल ये क्लास की स्टूडेंट ने मिस कर दी, अब जब मैं अगली क्लास करवाऊँगा तो उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। अब ये क्लास नहीं ली तो उस पर मुश्किल हो जाएगा। जो स्टूडेंट मेरी आज की ये लेक्चर पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो प्ले लिस्ट है उसको देखें, उसमें प्रीवियस सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। तो होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।